Hello students, welcome to lab. So this writ वाला जो पूरा सीन हम कर रहे हैं, जो हमने पूरे एक एक रिट को हम डिटेल में हम समझ रहे हैं, इसमें हमने इस पूरे इस कोर्स में, इस मिनी कोर्स में, लैब सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने सारे के सारे जितनी भी रिट्स होती हैं हम उन सारी रिट्स को देख रहे हैं। उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिट्स आती है, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिट है जिसका नाम है प्रोहिबिशन। इस हर रिट को मैं क्या कर रहा हूं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। हर रिट की पहले तो डेफिनेशन क्या होती है, बाय डेफिनेशन क्या बोलते हैं उसको, और फिर उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जो कि किताबों में बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में लिखा होता है, हम उसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझेंगे। तो देखिए सबसे पहली रिट हमारे पास में हम ये जो देख रहे हैं प्रोहिबिशन। मान लीजिए जैसे ये प्रोहिबिशन किसके ऊपर काम करता है, ये जुडिशियल बॉडीज के ऊपर। अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा, बस अपने 5 मिनट दीजिएगा और आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। जुडिशियल बॉडीज के ऊपर काम करती है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के ऊपर काम करती है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के ऊपर काम करती है, ट्राइब्यूनल्स के ऊपर काम करती है। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं ये बताता हूं। देखिए जुडिशियल बॉडीज का मतलब तो आप समझते हैं कि जुडिशियल बॉडी का मतलब हो गया कोर्ट हो गए, राइट, कोर्ट्स हो गए, जितने भी होते हैं कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स हो गए। एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है कि अगर कोर्ट ने ही किसी पर्टिकुलर बेंच को या किसी पर्टिकुलर छोटे से सेक्शन को एक पावर दी हुई है कि आप इन सारे मामलों में आप एडजुडिकेट कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड मामले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट के लिए सरकार ने क्या किया, 2 जजेस बैठा दिए। सरकार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बैठाला, एक हाई कोर्ट के जज को बैठाला और कोई 2 नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट बैठा दिए और एक बेंच बना दी। तो उधर ये क्या हो गया, इसमें सारे जजेस तो नहीं है लेकिन इनके पास जुडिशियल पावर है, तो दिस इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। देन आते हैं ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल बहुत ही स्पेसिफिक चीज के ऊपर टारगेट करते हैं, जैसे कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये सिर्फ एनवायरमेंटल रिलेटेड मुद्दों के ऊपर बात करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कैट, कैट क्या होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स का ट्राइब्यूनल। यानी अगर आप सेंट्रल सर्विसेज में हैं, यानी कि आप अगर आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, तो आप क्या करेंगे और आपको कोई समस्या होती है डिपार्टमेंटल, तो आप कहां पर जाकर के आप अपील कर सकते हैं, सेंट्रल एपीलेट ट्राइब्यूनल। यानी ये बेसिकली जो सेंट्रल सर्विसेज है उनके लिए होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए होता है, आईएएस आईपीएस के स्पेसिफिकली होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है, बट अभी ये रिट नहीं आई। व्हाट अबाउट प्रोहिबिशन, समझिएगा। मान लीजिए मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, आईएएस ऑफिसर हूं मैं, और मेरे ऊपर मान लीजिए एक चार्ज लग जाता है कि भाई इनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा है। मेरे ऊपर एक कैमरा किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया और मैं दिख रहा है कि मैं पैसे ले रहा हूं, मैं एक गड्डी है 10,000 रुपए की या 5,000 रुपए की, उसमें अमाउंट नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि मैं 5,000 रुपए की गड्डी किसी से ले रहा हूं। और उस इंसान ने मेरी कंप्लेन करी, मेरे ऊपर इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में ये सिर्फ एक वीडियो देखा गया कि मैं 5,000 रुपए स्वीकार रहा हूं और मुझे बर्खास्त कर दिया गया। क्या ये बर्खास्त करना सही था? मैंने अपना पॉइंट बार बार रखता रहा मैं अथॉरिटी के सामने कि भाई नहीं, मुझे मेरी बात तो सुनो, मेरे वो बर्खास्त मत करो, मेरी बात सुनो। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने बोला वीडियो फुटेज काफी है, आपको गिल्टी प्रूव करने के लिए वीडियो फुटेज काफी है, और उन्होंने मुझे बर्खास्त कर दिया। मैं गया कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एपीलेट ट्राइब्यूनल पे गया। कैट एक ट्राइब्यूनल है जहां पर सिविल सर्वेंट्स जा सकते हैं। मैंने जाकर के कैट में अपनी एक केस फाइल किया कि भाई यहां पर मुझे सस्पेंड किया गया और इस सस्पेंशन के अगेंस्ट मैं एक अपील करना चाहता हूं। कैट में सुनवाई शुरू हुई, ट्राइब्यूनल आया, ट्राइब्यूनल ने क्या किया, ट्राइब्यूनल ने मुझे नहीं बुलाया, ट्राइब्यूनल ने क्या किया, ट्राइब्यूनल ने जिस व्यक्ति ने ये कंप्लेन करी थी उसकी बात सुनी। ट्राइब्यूनल ने क्या किया, ट्राइब्यूनल ने वो वीडियो फुटेजेस देखे और मैं बोल रहा हूं ट्राइब्यूनल से कि मुझे भी बोलने का मौका दो, लेकिन ट्राइब्यूनल ने वो नहीं किया। तो क्या ये मेरा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी के एक वायलेशन है? कौन सा वायलेशन हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलता है कि आपको कोई भी सजा डिसाइड करने से पहले दोनों साइड की सुननी चाहिए। मैं बार बार देख रहा हूं कि क्या ये इंक्वायरी कर रहा है लेकिन फिर भी मुझे नहीं बुला रहा है वहां पर। अब मेरे समझ में आ गया कि ये इंक्वायरी बहुत गलत हो रही है और ये मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। यहां पर मेरे फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है। कौन सा राइट हनन हो रहा है? मेरा आर्टिकल 21 के तहत जो मुझे फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ये डिग्निटी कैसे हो सकती है अगर मेरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलता है कि दोनों साइडों को सुनो। यू कैन नॉट गिव एनी जजमेंट अनलेस और अनटिल यू हैव हर्ड फ्रॉम बोथ दी साइड्स दैट व्हाट दे आर सेइंग। दोनों लोग क्या बोल रहे हैं, जब तक आपने ये नहीं सुना है आप जस्टिस को नहीं दे सकते। ये इस फंडामेंटल राइट का मेरा वायलेशन हो रहा था। नाउ व्हाट पावर डू आई हैव?
What power does the Constitution of India guarantees me? By Article 32, what I can do is I can directly go to the Supreme Court or I can directly go to the High Court and I can convince the judges कि see, यहां पर इस पर्टिकुलर राइट का हनन हो रहा है, मुझे वहां होना चाहिए था, मेरी बात वो लोग सुन नहीं रहे हैं और आप इन्हें डायरेक्ट करिए कि ये इंक्वायरी को रोक दे. नाउ sorry, if Supreme Court gets convinced, if High Court gets convinced कि ठीक है आपकी बात हमें सही लगती है, and now we are issuing the writ of prohibition to actually prohibit all your inquiries, to actually prohibit all your inquiries by CAT. आपकी CAT जो है, अब आपका जो इंक्वायरी अभी चल रहा है उसको अब हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, वो नहीं करेगा और हम इसको किसी भी और को दे देंगे, किसी और ट्राइब्यूनल को दे सकते हैं, मैं किसी हाई कोर्ट को दे सकता हूं, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो किसको करता है. बट जो ऑनगोइंग ट्रायल है वो उसको रोक देगा, जो ऑनगोइंग ट्रायल है वो उसको रोक देगा. सो प्रोहिबिशन will help me, the writ of prohibition will actually help me, वो मुझे मदद करेगी कि अगर मेरे संग कोई गलत ट्रायल हो रहा है जहां पर मेरे एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, मैं आई कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आई कैन डायरेक्टली गेट द रिट इशूड कि भाई मेरे संग ये चीज गलत हो रही है, मेरा जो ट्रायल चल रहा है उसमें मुझे को नहीं सुना जा रहा है. सो दैट एक्चुअली इज प्रोहिबिशन. तो ये हमेशा एक अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है या अपर कोर्ट से ट्राइब्यूनल्स को इशू करा जाता है टू स्टॉप एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या एक ऑनगोइंग ट्रायल. ध्यान रखिएगा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनगोइंग ट्रायल वर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन टू यू. आई होप कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ आ गया होगा वाया एग्जांपल, आपके दिमाग में ये एकदम बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी द व्हाट इज प्रोहिबिशन. ऑलराइट, सी यू देयर इन द नेक्स्ट वन. अगले में हम देखेंगे मैंडेमस क्या होता है. और प्लीज मेक श्योर कि इस पूरी सीरीज के सारे लेक्चर्स को आप जरूर देखें, दे आर वेरी वेरी गुड लेक्चर्स. और अगर आप मुझसे लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. एंड कंप्लीट जीएस कोर्स जो है मेरा वो भी अनअकैडमी प्लस पर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. कंप्लीट जीएस कोर्स का भी नीचे लिंक दिया है, आप उस पर रजिस्टर करके मेरे से वहां पर मुलाकात कर सकते हैं. और ये मंडे टू फ्राइडे मेरी स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी प्लस पे 6:30 PM एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड यू ऑल द बैचेस ऑफ अनअकैडमी you can enroll by using this special discount code LAB Lab. You can enroll onto all these special the plus class और आप मेरे साथ लाइव वहां पर entire GS आप वहां पर पढ़ सकते हैं. All right, see you in the Mandamus guys. Mandamus में मिलते हैं.